बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। एक्स का आधी बार अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, क्या यह पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल संभव है। दोस्तों, जब चॉकलेट आधे रुपए यानी कि 50 पैसे की आ सकती है, शैम्पू 1.5 रुपए का आ सकता है, तो एक्स का या दूसरे फंक्शन का आधी बार अवकलन क्यों नहीं किया जा सकता? आधी बार ही क्यों, 1.5 बार क्यों नहीं कर सकते, सवा बार अवकलन क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट जो जाना जाता है फ्रैक्शनल कैलकुलस के नाम से। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि x का आधी बार अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बात है आज से 325 साल पहले की, यानी कि 1695, 1695 की। एक एक मशहूर गणितज्ञ लेबनीज ने दूसरे मशहूर गणितज्ञ एल हॉपिटल को लिखा एक लव लेटर। लव लेटर मतलब दोस्तों, लव लेटर मतलब कि गणित वाला लव लेटर, गणित से प्रेम वाला लव लेटर। तो इस खत में लेबनीज ने लिखा, सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो समझे, लेबनीज ने लिखा, लेबनीज सर पूछ रहे थे कि क्या अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन आधी बार, 1.5 बार या नॉन इंटीजर बार करना संभव है? और उसके बाद उधर एल हॉपिटल भी जिज्ञासु हो गए थे। उन्होंने भी रिप्लाई किया, व्हाट इफ द ऑर्डर विल बी हाफ, मतलब क्या हो अगर ऑर्डर यानी कि कोटि हाफ हो। और पत्र के इसी क्रम में दोस्तों 30 सितंबर 1695 को लेबनीज ने लिखा, एक दिन यह बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म देगा और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी दिन गणित की नई शाखा का जन्म हुआ जिसे फ्रैक्शनल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है और इसका बर्थडे 30 सितंबर को माना गया। दोस्तों, लेबनीज साहब ने बिल्कुल ही सही कहा था। आज साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कई क्षेत्रों में फ्रैक्शनल कैलकुलस बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं और एक्यूरेट आते हैं। अब बात करते हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन की। यदि आपसे पूछा जाए कि y इज x है तो dy/dx क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे कि 1 होगा। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि x³ का 2 बार अवकलन यानी कि d2/dx2x³ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि एक बार अवकलन तो आ जाएगा 3x² और दूसरी बार करने पर आ जाएगा 6x। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि x का आधी बार या 1.5 बार अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बता नहीं पाओगे। पर अगले 5 मिनट में आप यह कंसेप्ट समझ जाओगे और औरों को भी समझा पाओगे। विद्वानों, इसके लिए एक शब्द जो है गणित का वो हम काम में लेंगे जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, और वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपने सुना होगा और आपने ऐसे क्वेश्चन भी फैक्टोरियल के किए होंगे। x की पावर m के n बार अवकलन को इस प्रकार फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। इसको उदाहरण से समझो। यहां n बराबर 2 और m बराबर 3 ले लें, मतलब x³ का 2 बार अवकलन जो आप अभी अभी करके आए हो, अभी अभी समझ के आए हो, इससे आप फैक्टोरियल से इस प्रकार समझ सकते हैं। सूत्र में m व n की वैल्यू रखें तो यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6x, जो आप अभी अभी निकाल चुके हो और आपने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में भी समझ लिया। विद्वानों, अब बात करते हैं फैक्टोरियल के पिताजी की, यानी कि गामा फंक्शन की। दोस्तों, ये गामा फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो देखो, ये जो m के ऊपर निशान है ना, इसे ही कहते हैं गामा, और इसको पढ़ते हैं गामा m+1, जो बराबर होता है फैक्टोरियल m के। जी हां, गामा m+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल m, और गामा m+1 को हम m गामा m भी लिख सकते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझो मित्रों, गामा 3+1 यानी कि इसमें से एक घटा दो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 होता है 6। याद रखना, इसे हम आगे भी काम में लेंगे। विद्वानों, एक छोटा सा सूत्र और है जो भी आप याद रख लो या फिर समझ लो। गामा 3/2 यानी कि गामा 3/2 की वैल्यू होती है
1/2 इंटू रूट पाई। ठीक है, क्योंकि गामा हाफ होता है रूट पाई। आप फिलहाल सिर्फ ये ध्यान रखो कि गामा 3/2 होता है रूट पाई अपॉन 2। विद्वानों, ये गामा फंक्शन आप अच्छे से देख लो और समझ लो, क्योंकि इसी से हम x का आधी बार डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। फैक्टोरियल और गामा के रिलेशन से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? देखो क्या फॉर्मूला लिखा मैंने यहां पर, dn अपॉन dxn, यानी कि n बार अवकलज किसका? x की पावर m का, किसके बराबर लिखा? गामा m प्लस 1 अपॉन गामा m माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस n। दोस्तों, ये अभी जो ऊपर मैंने आपको फैक्टोरियल वाला सूत्र बताया था फॉर्मूला, ये बस खाली उसका गामा में रूपांतरण है, तो गामा में इसको हम लिख सकते हैं। अब आपको करना है x का आधी बार अवकलन, तो आप मुझे ये बता दो कि इस फॉर्मूले में हम n और m की जगह क्या लिख दें। सुनो ध्यान से फिर से, आपको करना है x का आधी बार अवकलन, तो आप n और m की जगह क्या लिखोगे? जी हां, बिल्कुल सही जवाब, आप n की जगह लिखोगे 1/2 यानी कि हाफ, और m की जगह लिखोगे 1। अब ये वैल्यू, ये मान आप फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, फॉर्मूले में रखने पे क्या हो जाएगा? d हाफ अपॉन dx हाफ x की पावर 1 इज इक्वल टू RHS में भी लिख दो वैल्यू, क्या हो जाएगी? देखो यहां पर गामा 1 प्लस 1 अपॉन गामा 1 माइनस हाफ प्लस 1, और इधर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 1 माइनस हाफ। मित्रों, जब इसको आप सोल्व करोगे बहुत आसान है हल करना। ऊपर आ जाएगा गामा 2 होता है 1, एक में से आधा घटेगा तो x की पावर आ जाएगी हाफ, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा? 2 माइनस हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3/2, गामा 3/2। और विद्वानों, ये जो नीचे गामा 3/2 है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है? ये होता है रूट पाई अपॉन 2। ठीक है विद्वानों, तो आपने, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर लिया है x का आधी बार अवकलन, जो होता है 2x की पावर हाफ अपॉन रूट पाई। दोस्तों, अब इस आंसर की सच्चाई की जड़ में जाने के लिए क्यों ना हम इसका आधी बार अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन और कर दें, यानी कि d 1/2 अपॉन dx 1/2 किसका? 2 इंटू एक्स की पावर हाफ अपॉन रूट पाई। अभी जो आंसर आया है ना, इसका आधी बार और कर दो अवकलन, तो कुल मिलाकर ये जो डिफरेंशिएशन है आधा प्लस आधा यानी कि 1। तो बताओ विद्वानों, x का एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या आएगा? जी हां, 1 आएगा। तो क्यों ना हम करके देखें और चेक करें क्या आधी बार और करने पर इसका आंसर 1 आता है या नहीं। तो देखो, d की पावर हाफ अपॉन dx हाफ किसका कर रहे हैं? 2 अपॉन रूट पाई x की पावर हाफ। विद्वानों, अवकलन तो आपको करना आता है, डिफरेंशिएशन आपको पता है। यहां पर जो कांस्टेंट है, अचर है, उसको आप बाहर ले लो। क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट है 2 अपॉन रूट पाई, ये बाहर आ जाएगा। और आपको डिफरेंशिएशन अब किसका करना है? x की पावर हाफ का, यानी कि रूट x का। तो हमारा फॉर्मूला कहां है भाई? हमारा फॉर्मूला ये रहा, हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है अभी अभी। देखो यहां पे क्या करना है, जब आपको आधी बार डिफरेंशिएशन करना है x की पावर आधे का, तो आपका m भी हो गया 1/2 और आपका n भी हो गया 1/2। तो ये m और n दोनों ही रख दो 1/2 फॉर्मूले के अंदर, ये रख दिया मैंने अंदर। तो यहां पे 2 अपॉन रूट पाई तो आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया? 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, और x की पावर हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 0। विद्वानों, जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा गामा 3/2, नीचे आ जाएगा गामा 1 और x की पावर 0। x की पावर 0 यानी कि 1, और गामा 3/2 होता है 1/2 रूट पाई। यहां से रूट पाई कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया 1। दोस्तों, ये थी गणित की सुंदरता और ये थी फ्रैक्शनल कैलकुलस। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि d3s/dt3 का मतलब डोंट बी फुलिश यानी कि मूर्ख मत बनिए कैसे होता है, या फिर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर क्यों होता है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है,
ऐसे सारे ही प्रश्नों के हल आपको ऊपर आई बटन क्लिक करने पर मिल जाएंगे, जहां पर एक प्लेलिस्ट है, जहां पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। दोस्तों फटाफट एक काम करो, फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, ये चैनल जो है सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो नए नए वीडियो, नए नए मैथमेटिक्स की जो रोचक जानकारियां हैं आप तक ला पाऊं और आप उनको समझ पाओ और आगे भी शेयर कर पाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।